अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर 3 के आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स ही आते हैं और इसमें से लॉन्ग के हवाले से एग्जांपल्स ही होती हैं, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से वीडियोस जो है वो क्यों दे रहा हूँ, उसकी एक रीज़न है। पहली रीज़न तो ये है कि कम्बिनेशन चेंज होने के ख़दशात की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह वो अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये फाइनलाइज हो चुका है और इसके हिसाब से पेपर भी बन चुका है। इसके चांसेस बहुत कम है। दूसरा चांस कौन सा है, किस वजह से मैं ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि मोस्टली जो हमारे पास जहाँ पे टॉपिक है ना, जो कि मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता तो वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। और वो आप कहेंगे कि हम थ्योरेटिकली शॉर्ट क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। नो डाउट आप थ्योरेटिकली पहले शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स के शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो है वो बन सकते हैं। अब मैंने वो बताना है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से शॉर्ट न्यूमेरिकल बन सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में सिर्फ लॉन्ग नहीं होते, ना ही टेस्ट में ना ही पेपर में सिर्फ लॉन्ग होंगे, बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ में होंगे, लेकिन वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर होंगे। तो वो किन किन टॉपिक से बन सकते हैं और किस किस तरीके से बन सकते हैं, मैं ये थोड़ा सा आपको गाइड करना चाह रहा था। जैसे कि आपका फर्स्ट टॉपिक है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ को अगर आप देखें इसको, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे शॉर्ट के हवाले से जो है वो बन सकते हैं। सपोज़ कि आप वॉल्यूम को फाइंड करते हैं, ये भी आपके पास शॉर्ट के तौर पे आ सकता है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी इसकी किसी किस्म की आ सकती है। अच्छा, ख़ास तौर पे जो न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, ए बी सी डी या 1 2 3 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे, न्यूमेरिकल के तौर पे आया करते हैं। इनको भी आपने छोटे छोटे पॉइंट्स में जो दिए गए होते हैं, इनको अच्छे तरीके से करना है ताकि आपके न्यूमेरिकल जो शॉर्ट न्यूमेरिकल हैं वो भी जो आपके साथ साथ कवर होते जाएं। अच्छा, बॉयल्स लॉ में वैसे जो इसके हवाले से इम्पोर्टेंट है वो तो इसकी ग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, और उसके साथ साथ इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। लेकिन हम चूँकि न्यूमेरिकल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल में इसमें से बहुत सारे शार्ट ऐसे बनते हैं कि जो आपने करना होंगे, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। चार्ल्स लॉ से भी ऐसे शार्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल 2 की मैं उस दिन बात कर रहा था, तो वो एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है जो कि वहाँ से उठा सकता है वो शार्ट के तौर पे। तो वैसे इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो इस बार क्योंकि कॉम्बिनेशन में नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करते। न्यूमेरिकली यहाँ से, क्योंकि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का नेम होता है, तो वहाँ उस इससे आपके ये स्केल्स ऑफ थर्मामीट्री के अंदर भी न्यूमेरिकली छोटे शॉर्ट क्वेश्चन खड़े हुए हैं जहाँ पे वो आप कर सकते हैं। वहाँ से जनरल गैस इक्वेशन से बहुत सारे जो आपके पास है इसकी डेरिवेशंस हैं, तो शॉर्ट से न्यूमेरिकल जहाँ जहाँ पे ये यूज़ होती है वहाँ से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। आपने शॉर्ट के हवाले से जो न्यूमेरिकल हर हाल में आपने करने होंगे, जैसे कि आपके पास आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसका जो इसका यूनिट है वो भी जो है इस केस के अंदर आ सकता है। तो ख़ास तौर पे इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसमें से मोस्टली बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन उठाता है वो। इसी इसी में से यहाँ से वो कोई कैलकुलेटेड वैल्यूज़ भी दे सकता है, जैसा कि आपके पास यहाँ पे एग्जांपल के अंदर भी मौजूद है। तो इस वे से भी न्यूमेरिकल शॉर्ट न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में से। तो इसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के साथ साथ बाकी टर्म्स को मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो तो आपने थ्योरेटिकली की हुई हैं। इसके बाद आप डायरेक्ट आ जाएं ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे। तो यहाँ पे इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इससे बहुत सारे शॉर्ट न्यूमेरिकल बनते हैं, शॉर्ट एग्जांपल्स बनती हैं जो कि 2 नंबर के आ सकते हैं। और आप वहाँ पे उसको फिर किस तरीके से लिखते हैं, ये आपको बुक से सारी गाइडलाइन जो है वो मिल जाएगी कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो गैसेस की है, इसके पोस्टुलेट थ्योरेटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें से न्यूमेरिकल जो है वो उसका आना बहुत कम चांसेस होते हैं। फिर ये आगे आपके लॉज हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के,
तो ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन आएगा। अगर यहाँ से आएगा तो न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल यहाँ से वो नहीं उठाता। इसके बाद जो आपके पास जो टॉपिक है ना, लिक्विफेक्शन ऑफ द गैसेस, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसमें से थ्योरेटिकल ही जो है वो आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी जब भी आएगा और न्यूमेरिकल आएगा तो इसको भी आप इस हवाले से न्यूमेरिकल के हवाले से इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल है। डेविएशन है आगे, और इसके साथ साथ वांडर वाली क्वेश्चन है। वांडर वाली क्वेश्चन से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में। अब वो कह सकते हैं कि इसको फाइंड करके बताओ, तो आपने वो लिखना होगा। जैसे कि एग्जांपल्स जो यहाँ पे दी गई है तो उसके पॉइंट्स दिए गए हैं 1 2 3, तो इनमें से कोई पॉइंट भी आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको भी आप अच्छे से करेंगे ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद आप बेटा एक्सरसाइज को खोलेंगे और एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि शॉर्ट न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनके हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि शॉर्ट के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जैसा कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, ख़ास तौर पे इसका सी ऑप्शन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर बात करें यहाँ पे आप इसकी क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी 17, 18, 19 और 20 ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये इसके हवाले से न्यूमेरिकल्स के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे दोबारा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनके जो ए और बी के ऑप्शंस हैं ये शॉर्ट में भी आते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कह रहा हूँ कि इनके शॉर्ट के हवाले से इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से जो है वो सॉल्व कर लेना है। तो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स फिर आगे जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा कि आपके पास जो लेंथी न्यूमेरिकल्स जिनके मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, 16 से पहले 15 क्वेश्चन आता है, इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर कुछ ग्राफ्स पूछे गए हैं और ग्राफ्स के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन इसका 4 है और उसके साथ साथ 5 है, 6 है, इनको बेटा अच्छे तरीके से आपने इन पार्ट्स को शॉर्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके हवाले से अच्छे तरीके से तैयार रखना है कि कौन कौन से यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल्स के तौर पे बन सकते हैं। तो लाजमी इनको आपने जो है वो क्या करना है, तैयार करके रखना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस चैप्टर में जितने जितने लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं थ्योरेटिकल, क्योंकि वो कम्बिनेशन में नहीं है, आने तो नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पता होना चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चंस आपने करके जाने हैं लाजमी तौर पे। जो ख़ास तौर पे अच्छे और टॉपर बच्चे हैं, खा वो किसी भी अदारा से हैं, जहाँ से भी हैं, तो वो इन ये जो टॉपिक्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं अभी आपके साथ, इनको अच्छे तरीके से एज अ लॉन्ग भी तैयार करके जाएं, क्योंकि शॉर्ट तो उनमें से आने हैं ना, वहाँ से आपके शॉर्ट अच्छे तरीके से क्या है वो कवर हो जाएंगे और आप लोग दुआएं देंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल जिनकी मैं बात कर रहा था, इनके साथ साथ कुछ ऐसे फार्मूलाज भी हैं जो कि आपने हर हाल में जो है वो याद करने हैं, तैयार रखने हैं, क्योंकि इन्हीं फार्मूलाज से आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं या फिर आपकी जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स और उसके साथ चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व होती हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स मैंने इकट्ठे किए हैं। न्यूमेरिकल्स को मैं अभी स्लाइड्स की फॉर्म में आपके पास जो है वो शो करूँगा। ये आपको फार्मूलाज आते हैं, तो आप चैप्टर 3 के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें आप न्यूमेरिकली आप जो है वो मार नहीं खाते। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मोस्टली मैं देख रहा होता हूँ बच्चों के जो है वो न्यूमेरिकल फार्मूलाज भी बिल्कुल अच्छे तरीके से एडजस्ट किए हुए होते हैं। उनके अंदर जो वैल्यूज़ जब वो पुट करते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, प्लस करना, माइनस करना, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स आती हैं। तो बेटा अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो आपके नंबर कट जाते हैं, तो इसका भी आपने ख्याल करना है। सिर्फ ये नहीं है कि फार्मूला को आपने फोकस करना है, बल्कि हर तरीके से न्यूमेरिकल को आपने
कंप्लीट रखना है। तो अभी वीडियो, क्योंकि मैं 10 मिनट से ज़्यादा लेंथी वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट सी वीडियो में आपको पूरा पैगाम पहुँचा दूँ, तो मैं एंड करने लगा हूँ। तो फार्मूलाज़ आपको चाहिए, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि ये फार्मूलाज़ करके आप बहुत अच्छे से जो है वो न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर 3 के हैं उनको और एग्जाम्पल को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।